हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गुड़ के लड्डू, या यूँ कह सकते हैं आप विंटर स्पेशल मकर संक्रांति लड्डू। तिल की लड्डू सिर्फ मिठाई ही नहीं है, सर्दियों की देसी दवा है। गुड़ की मिठास और देसी घी की खुशबू, तिल की गर्माहट और फर्क और सेहत, ताकत और बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। इस लड्डुओं को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ईजी परफेक्ट तरीके से मैंने बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। यहाँ लड्डू बनाने के लिए हमने एक ही नाप का इस्तेमाल किया है, वो है सिर्फ कटोरी। आप किसी भी कप का या ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साफ सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं एक कटोरी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ में काफ़ी आयरन होता है और तिल में काफ़ी कैल्शियम होता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ईजिली हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक कटोरी पीनट ले लिया है और सूखा हुआ गोला हमने लिया था, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे कुछ हमारे बादाम है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और हमने धीमी आंच पे अपने तिल को रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने किसी घी का इस्तेमाल नहीं किया है और तेज़ गैस पे हमें तिल को नहीं भूंजना है। देखिए बिल्कुल हल्की आंच करके भूंजना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे तिल चटकने लगे और कलर भी कितना अच्छे से इसमें आ गया है। बहुत तेज़ आंच में नहीं सेकना। इसको हम एक बर्तन पे निकाल लेते हैं और उसी पैन पे वापस से हम जो एक कटोरी पीनट ली थी ना, उसको भी हम इसी में ड्राई रोस्ट होने तक अच्छे से भूंजना है। देखिए, और गैस की आंच को बिल्कुल हमें यहाँ पे हल्का रखना है। तेज़ आंच पे हमारे ये जल जाएंगे, इसलिए हमें सारे काम बिल्कुल आहिस्ते से करने हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पीनट भी भुन चुके हैं। इसका छिलका कितना आसानी से निकल रहा है। और हमारे कुछ बादाम थे जो, उनको भी हम इसी तरह हल्के से ड्राई रोस्ट करने तक भूंज लेंगे। चलिए अब बारी आती है हमारे गरी की। इसको भी बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट होने तक भूंज लेना है इसको अच्छे से। देखिए इन सब चीज़ों को जब हम बनाएंगे ना तिल के लड्डुओं के साथ में, तो बहुत ईजिली बहुत ताकत से भरा होता है ये लड्डू हमारा। चलिए अब जो भी हमने यहाँ पे मूंगफली ली थी ना, इसको प्लेट पे साफ कपड़े पे निकाल लेंगे। एक एक करके छिलका को निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो मेरी इस ट्रिक से आप एक साफ कपड़े में मूंगफली को निकाल लीजिएगा और देखना इनका छिलका कितने आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से रगड़ के हमको छिलके को निकाल लेना है। देखिए कितने आसानी से निकल गया ना छिलका ये। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पूरी निकालने वाली छन्नी होती है ना, उन मूँगफली को उसमें डाल देंगे। देखिए कितनी ईजी तरीके से ये छिलका निकल जाएगा। ये देखिए है ना, निकल गया ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। अब यहाँ पे मैंने एक जार लिया है और इस सारी मूंगफली को हम इस जार पे डाल के पल्प मोड पे हमको बिल्कुल रुक रुक के हमको यहाँ पे इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेना है। चलिए देखिए ऐसे, ताकि जो थोड़े बहुत दाने रह भी जाए ना, वो लड्डुओं में जो हमारे बीच में आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे क्रंची लगते हैं। तो इस तरीके से हमको मूंगफली को हमें पल्प मोड में अच्छे से पीस लेना है। चलिए आगे की हम तैयारी करते हैं। यहाँ पे उसी जार पे मैंने आधी तिल को डाला है और आधी तिल को सेक रखा है। इसको भी हम पल्प मोड में पीस लेंगे। बस इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से हमारा ये तिल भी हो चुका है पीस के रेडी। चलिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और 2 कटोरी जो हमने गुड़ को कद्दूकस किया था ना, वो इसी जगह पे डाल देंगे। और सिर्फ हमें 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो हमारा गुड़ जो है उसकी चाशनी बहुत पतली हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा पकाने में। तो सिर्फ और सिर्फ हमने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है और गैस की फ्लेम को कर दिया वापस से तेज़, और इसको लगातार हमें चलाते रहना है। देखिए चाशनी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे सोड का इस्तेमाल किया है। आप चाहो लड्डू को सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमने ये चाशनी को बना लिया है। अब चाशनी हमारी परफेक्ट रेडी है कि नहीं है, इसको हम डाला है कटोरी पानी पे हमने डाल के। इसको हमने, अगर ये हमारी चाशनी बिल्कुल इकट्ठी हो जा रही है ना, तब तो ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। नहीं तो थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। ये देखिए इसको हमें और पकाना है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, ताकि हमारी चाशनी अच्छे से पक जाए और लड्डू हमारे आसानी से बंध जाए। ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। और अब हम यहाँ पे जो बैटर था ना हमारा, वो हम एक एक करके इसी जगह पे डाल देंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को बिल्कुल आपको यहाँ पे स्लो रखना है। देखिए यहाँ पे, ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स कर लें हम आसानी से। देखिए इस तरीके से हमको चला लेना है अच्छे से। जो भी सारी चीज़ें थी ना, वो हम एक एक करके इकट्ठी डाल देंगे। अब इसको हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल हमको स्लो रखना है। चाहो तो आप बंद भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमको बहुत जल्दी करनी है। देखिए ये पूरी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। ये बैटर बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हम आसानी से लड्डू बनाएंगे। देखिए, और ये सारी चीज़ें अभी लड्डू बनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच का इस्तेमाल किया है।
देखिए नाप के लिए। और हम लड्डू बनाने के लिए हाथों को या तो किसी ऑयल से या फिर पानी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बैटर हमारे हाथों पे चिपके नहीं। ये देखिए कितने ईजिली हमारे लड्डू बनने के लिए बन के तैयार हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी पिस्ता, थोड़े से काजू का इस्तेमाल किया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ये हमारे तिल और गुड़ के लड्डू। बस इसी तरीके से आप बहुत ही ईजी और बहुत सफाई के साथ में घर पे ही अपने लड्डुओं को बना के रेडी कर सकती हैं। देखिए हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट है ना ये लड्डू तिल के। अब इसी तरीके से घर पे बना सकते हैं, बहुत पसंद आएंगे बच्चे बड़े सभी को। कभी भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।